छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया 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 यीशु ने छुलिया जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 दिल था वीरान तर यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल दिल था वीरान तर यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया 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 यीशु ने छुलिया जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 मैंने खोया था जो मुझे मिल गया मैंने खोया था जो मुझे मिल गया हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया 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 यीशु ने छुलिया जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है जीना मसीहा मरना ना पाए जीना मसीहा मरना ना पाए जीना मसीहा मन न पाए ये जीवन तैयार है जीना मसीहा मन न पाए ये जीवन तैयार है मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है मसीह बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन का आधार है क्रूस उठा के मैं चलने लगा मेरा दूल्हा यीशु मसीहा क्रूस उठा के मैं चलने लगा मेरा दूल्हा यीशु मसीहा क्रूस उठा के चलना मेरा काम है अंत में है स्वर्ग में विश्राम है क्रूस उठा के चलना मेरा काम है अंत में है स्वर्ग में विश्राम है जीना मसीहा मरना ना पाए जीना मसीहा मरना ना पाए जीना मसीहा मन न पाए ये जीवन तैयार है
जीना मसीहा मन न पाए ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना ना पाए, जीना मसीहा मरना ना पाए, जीना मसीहा मन न पाए ये जीवन तैयार है, जीना मसीहा मन न पाए ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आई हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अभी हमारा मध्य में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड विलियम विलियम भी चले जाता है और नहीं है प्रेज़ लॉर्ड। अभी हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारा मध्य में एक भजन संगीता पढ़ेंगे, भजन संगीता पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। और सुषमा मैडम भजन संगीता, विलियम आ गया। विलियम विलियम भजन संगीता पढ़े। भजन संगीता 4 भजन संगीता पढ़िए, भजन संगीता 4 पढ़िए विलियम, भजन संगीता 4। जी पास्टर जी। और उसके बाद सुषमा मैडम समस्त विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के समय जॉर्ज पास्टर की बेटी को डिलीवरी के लिए आज शायद एडमिट किया गया है और परमेश्वर जयपुर में है, उनको परमेश्वर उनको सहायता करे और उनकी डिलीवरी हमें एक अच्छा बच्चे को प्रभु दे। और खासतौर पर उनकी डिलीवरी में परमेश्वर की विशेष मदद होने के लिए साथ साथ आए हुए तमाम लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अभी इसी समय है हमें विलियम भजन संगीता पढ़ने के बाद सुषमा मैडम सारे विषयों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। भजन संहिता 4, सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्मी परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, तुम कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी व्यक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनका अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। अभी सुषमा मैडम प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। 396 डे हुआ है आज। ये आने वाले दिनों में ये 5 दिन 400 दिन तक हमारा प्रार्थना बहुत अच्छी तरह से आगे भी बढ़े। खास तौर पर इन दिनों में हमारी तमाम प्रार्थना विषयों में परमेश्वर बहुत बड़ा उत्तर दे और समस्त विषयों को लेकर सुषमा मैडम प्रार्थना। हम प्रार्थना में हम प्रार्थना करेंगे।
अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार और प्रभु हमारे जीवन में मिला ये अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, जितने हालेलुया विश्वासी लोग इसमें उपस्थित है प्रभु, हालेलुया हमारे बीच में आप भी उपस्थित है। हम विश्वास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, खास करके 396 डेज तक प्रभु ये रिवाइवल प्रेयर चलाने के लिए आपने सहायता दिया। जितने हालेलुया भक्त लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको आपका हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हमारे हालेलुया ये विश्वास के साथ प्रभु इतने दिन तक प्रेयर में जुड़े रहने के लिए सबको आपने सहायता मदद किया। हमारे जीवन में प्रभु एक आशीष का कारण बन गया है। और भी प्रभु हालेलुया इससे बढ़कर आपसे हालेलुया आशीष पाने के लिए हर एक व्यक्ति को आपका हाथ में सौंप दे। खास करके कोटा चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के दास द्वारा दिया ये दर्शन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ये रिवाइवल प्रेयर द्वारा प्रभु हमारे जीवन में भी बड़ी आशीष का कारण बना हुआ है प्रभु। हालेलुया, और भी आगे हमारे साथ अंत तक 1000 दिन तक प्रभु हमारे साथ बने रहना प्रभु। हालेलुया, अनेक लोग इसमें से हालेलुया चंगाई पाए हुए है प्रभु। हालेलुया, विश्वास में हम दृढ़ किया है और वचन के द्वारा प्रभु हम सब आशीष पाए हुए है प्रभु। हालेलुया, और भी हम सबको आपका हालेलुया हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक परिवार के साथ आपका स्तुति महिमा करने के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगा परमेश्वर, हालेलुया उस परिवार में आपके आशीष का कारण बनने में सहायता मदद करे। हालेलुया, परिवार के साथ सब सारे सदस्य के साथ प्रभु को स्तुति महिमा करने के लिए उनके जीवन में भी प्रभु सहायता दे। हमारे छोटे बड़े हर एक बच्चे बेड़े को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आपसे जो भी हम पाए है वो आपका अनुग्रह कृपा के कारण है प्रभु। अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ है परमेश्वर। हालेलुया, हमारे छोटे बच्चों को आपका हाथ में दे रहे, युवा को हमारे आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया, हर एक यूथ के साथ आप बने रहना, ये दुनिया के जाल में प्रभु कभी भी फंसने ना दे। और प्रभु हालेलुया, जहाँ बैठना जहाँ जाना जहाँ हालेलुया प्रभु हालेलुया साथ रहना, वो सब आपके अगुवाई के अनुसार हमारे हर एक बच्चा कदम आगे रखने के लिए सहायता दे। वचन के द्वारा उनका जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। कोटा सागर में प्रभु हालेलुया आपका ये रिवाइवल हालेलुया ये बेहतर होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। और भी अनेक आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु का दास द्वारा उस देश उस सागर में प्रभु अद्भुत कार्य करे। और भी प्रभु हालेलुया हर एक विश्वासी को आपका हाथ में सौंपते। और प्रभु हालेलुया कोटे सागर में हालेलुया अभी तक आपने हालेलुया प्रभु का दास परिवार को खड़ा किया है आपके लिए। हालेलुया प्रभु हालेलुया सेवा करने के लिए आपने सामर्थ्य शक्ति बल से भर दिया। और इससे बढ़कर उनके बाहरी जीवन में भी प्रभु हालेलुया बड़े कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया कमी कटी को दूर करे परमेश्वर। एक निज हालेलुया बिल्डिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक आराधनालय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रभु आगे राह खोलना परमेश्वर। हालेलुया सारे बंधन को तोड़कर हालेलुया इन दिनों में प्रभु हमारे प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए फिर से आपके चरणों में हम आए हुए परमेश्वर। हालेलुया हर एक पासवानों को आपका हाथ में सौंप दे। जॉर्ज सर के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया उनका बेटी के लिए खास करके हम प्रार्थना कर रहे, आज हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे प्रभु उनका साथ बनी रहेगी। हालेलुया प्रभु का हालेलुया आश्चर्य कर्म हालेलुया आनंद खुशी पाने के लिए प्रभु सहायता दे। हालेलुया एक हालेलुया हालेलुया प्रभु आपका ध्यान पाने के लिए प्रभु बेटी को आप सहायता मदद करिए, किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। वक्त समय पर हर एक कार्य सही रीति से हालेलुया पाने के लिए आप सहायता मदद करना परमेश्वर। हालेलुया सुरेश पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हरीश पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पासवानों को नाम नाम से आपका हाथ में समर्पित करते हैं। अभी होने वाला सेवगाई वचन द्वारा प्रभु हम आशीष पाने के लिए अपने सहायता दे। हमने हृदय को प्रभु आज हालेलुया भरपूर करना परमेश्वर वचन द्वारा। और प्रभु हालेलुया गीत गाने के लिए आपका बेटी को आपने सहायता दिया। आयो हर एक व्यक्ति को नाम नाम से एक बार और आपका हाथ में समझे। खास करके अन्नमा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कुछ दिनों बाद प्रभु फिर से मिलने के लिए आपने सहायता दिया। हर एक हालेलुया परिवार में आपका आशीष हालेलुया डालने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। पूरा वर्ल्ड में एक रिवाइवल होने के लिए प्रभु फिर से आपके हम हालेलुया
प्रार्थना करें। हालेलुया। और हम अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खास करके राजस्थान के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अन्य जातियों के बीच में हालेलुया, ओ कलेशिया हालेलुया के विरुद्ध हालेलुया अनेक शक्ति अभी उठते जा रहे, लेकिन प्रभु उसमें हालेलुया आप उसमें कार्य करने के लिए आपका हाथ में सौंप दे। किसी भी प्रकार की परेशानी हालेलुया कलेशिया में न होने पाए, और परमेश्वर हालेलुया नाम नाम से एक बार और आपका हाथ में सौंप दे। हालेलुया बीमारी में कोई हालेलुया शरीर क्लेश में पीड़ित है तो उन्हें हालेलुया चंगाई दे, और मानसिक तौर से कोई हालेलुया पीड़ित है तो प्रभु ने भी शांति दे, और हमारे हृदय में आनंद के साथ आज हालेलुया लौटने के लिए आप सहायता मदद करें। और हम पर प्रभु आपका हालेलुया मुख हालेलुया प्रभु आप चमका दे, आपका वचन द्वारा, आपका गीत द्वारा, आपका हालेलुया प्रार्थना द्वारा आज हम आशीष पाने के लिए एक बार और आपके हाथ में सौंपते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया स्तोत्र। सुनाई नहीं दे रहा, म्यूट है। बहुत से लोग हमारा प्रार्थनाओं में इन दिनों में नहीं आ पाए हैं, उन सभी के लिए हम निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़े। काफी लोग हमारा प्रार्थना में जुड़ना बाकी हैं, और परमेश्वर सभी को प्रार्थना में ले आए। और हमने जॉर्ज पास्टर की बेटी को डिलीवरी के लिए एडमिट किया हुआ है हॉस्पिटल में। उनके लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें और खुशखबर परमेश्वर सुनाए। और खास तौर पर हमें आज का 396 और 97, 98, 99, 400 डे तक, और यानी प्रेज लॉर्ड संडे तक जो है हमारा ये प्रार्थना के बाद 100 दिन की प्रार्थना हमें 400 से लेकर 500 दिन तक हम करेंगे। वो प्रार्थना में विश्वासियों के लिए, कोटा चर्च के लिए, जितने लोग ऑनलाइन में आते हैं, इन 2-3 विषयों के लिए हम लगातार प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आज का ये 4 दिन का जो 5 दिन का संदेश है, प्रार्थना जीवन के माध्यम से जीवन में कैसे सफल होंगे, हाउ टू सक्सेस इन लाइफ थ्रू प्रेयर लाइफ। प्रार्थना वास्तव में, प्रार्थनाओं के प्रति हम कई वचन सुन चुके हैं। पहला शमूएल की किताब पहला अध्याय का 10वीं पद आपकी ध्यान में मैं थोड़ा ले आना चाहता हूं, जरा पढ़िए। पहला शमूएल वह पहला मन में व्याकुल हो हाँ वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलप विलप कर रोने लगी। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। हन्ना के बारे में हम जानते हैं, और एल्काना और उसका परिवार शीलो में रहते थे। शीलो में उसकी पहला वचन से लेकर जरा पढ़िए, पहला वचन से लेकर। हाँ एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामेतामस्बी नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेमी था और सूफ के पुत्र तोहू का परपोता, एलहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम रामातिम सोपीम नगर में रहने वाला इस परिवार प्रति वर्ष और यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाते थे। यानी वो शीलो में नहीं रहता था, और एल्काना और उसका परिवार कहाँ रहता था? रामातिम सोपीम नगर में निवासी था। पढ़िए पढ़िए, हाँ जल्दी से। निवासी रामातो निवास नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह अप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना तो मैंने और पहले दूसरी कहा वो शीलो में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हर्षा कहाँ रहते हैं? वो
रामातिम सोपीम करके जगह रामातिम पढ़े थे। उनको 2 पत्नियां, एक पत्नी का नाम क्या है? हन्ना, हाँ, पढ़ो पढ़ो। और दूसरी का नाम पनित्रा था। पेनीना, पनित्रा के पेनीना, पेनीना, पनीना पेनीना। हाँ, पनीना था। पनीना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। किसी एल्काना को 2 पत्नी है, 2 पत्नियों में से एक पत्नी को जो पेनीना को बच्चे हुए, लेकिन हन्ना को कोई बालक नहीं हुआ, यानी कोई बच्चा नहीं है। तीसरा वचन में लिखा है वो प्रति वर्ष अपने, तीसरा वचन पढ़ो। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। हाँ वहां होप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, हाँ जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान किया करता था, हाँ। परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता तो था, ये हन्ना को क्योंकि 2 वह गुना, हन्ना से प्रीति हाँ रखता, हाँ, हन्ना को वो दूना 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 दान दान, दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी हाँ, 5वीं पढ़ो। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, सुनिए मेरे प्यारों, परंतु यहोवा ने, बाइबल कहती है यहोवा ने उसका कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने कोख बंद रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। यानी उसका जो एल्केना का जो दूसरा पत्नी जो पेनीना बोलती थी, तुझे कोई संतान नहीं है, तुझे कोई बच्चा नहीं है। हाँ, पढ़ो। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती थी और खाना न खाती थी। क्योंकि इसीलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हाँ, पढ़ो। हन्ना तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल कर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, देखिए, और पहला उसने यह अध्याय मन्नत में, मानी, एक हे मिनट अर्षा, सेनाओं, 1 मिनट आप बंद मत करना भाई। पहला अध्याय में हन्ना और मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक रोने लगे। प्रभु के चरणों में समय बिताना है। पास्टेज के बारे में देखे जाए तो, हमारे बारे में देखे जाए तो, हमारे पास विजिटिंग के लिए टाइम है, ऑनलाइन मीटिंग बहुत अच्छा है शाम की टाइम। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ, व्यक्तिगत प्रार्थना बोलते हुए कई लोगों को समझ में कम आता है। अरे मैं कहता हूँ, अभी देखो, मेरे को जॉर्ज पास्टर के बीच में अच्छा व्यवहार आना है, तो मेरा जॉर्ज पास्टर के घर में जब मैं जाता हूँ, जॉर्ज पास्टर ऊपर कमरा में बैठे, तो जॉर्ज पास्टर और मेरे बीच में बातचीत होता है क्या? जॉर्ज पास्टर हो, हम लोग हम आपस में बात करते हैं। अभी सुषमा मैडम को याद है, हम जब सुषमा मैडम के घर में गए तो कभी रात में 12 बजे 2 बजे सोते हैं, क्योंकि सुषमा मैडम अगर बात बंद करे तो मैं हम बात बंद नहीं करते, क्योंकि हम पूछते रहते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिगत तौर पर आज कितने लोगों ने प्रार्थना की है? कितने लोगों ने आज प्रार्थना की है? सुबह के टाइम में कितने लोगों ने प्रार्थना की है? हाँ, मैं सुषमा मैडम हाथ उठाए। कितने लोगों ने प्रार्थना की है? जॉर्ज पास्टर ने प्रार्थना की है, हर्षा ने प्रार्थना की है। कई लोग ये सोच रखा है शाम की प्रार्थना नहीं। आप सुबह अगर घर में रहते हैं, घर में सारे लोग जाने के बाद सुबह आपको बहुत सुंदर समय है, हमें परमेश्वर के चरणों में अफा करके बोलकर आंसू के साथ प्रार्थना करना है। क्योंकि मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि काफी प्रहर की व्याकुल,
एक तरफ से निंदा, एक तरफ से अपमान, और उनको जाने के और कोई रास्ता नहीं, उनकी पदी उनको कोई कमी नहीं रखा। लेकिन एक बात है, जिस कोक यहोवा ने बंद किया, उस बंद कोक को यहोवा ही खोलना है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया, हमें यहोवा मेरा कोक को खोल दे और मुझे संधान दे करके बोलकर उन्होंने व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक रोने लगा। प्रभु के चरणों में आंसू के साथ हमें प्रार्थना करना है, आंसू के साथ। मुझे मेरे एक मामा था, उस मामा का नाम है जोसेफ, केरला में सेवा करते हैं। जब वो प्रेयर करते हुए उनकी आंखों से ऐसे बूंद 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 आंसू गिरते हैं। हमें आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, लगातार प्रेयर में बैठते हैं। आमेन। मुझे सुनने वाला मेरे प्यार हो, आमें हालेलुया स्तोत्रम। आमें संघ में प्रार्थना करने के लिए हम सब रहेंगे, आमें, लेकिन अकेले प्रभु के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करके उस बंधन को खोलने के लिए कितने लोग तैयार है? रीगा बारा बा शतरा वाला हथीरी आमीन बाला। आमीन आमीन आमेन 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 आमेन। प्रभु के चरणों में बैठ करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने क्या किया? शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर में चौखट के एक बाजू के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। खाने, देखो, प्रार्थना के लिए हमें प्रत्येक टाइम निकालना पड़ता है। हमारा सबसे, मैं आपको उदाहरण बताता हूं, हम मोबाइल में छेड़ दिया, अगर मोबाइल में हमने कुजली कुजली करते, मोबाइल में कुजली करते, अगर हमने मोबाइल में कुजली करे तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, देख के 2 घंटे बीत जाता है। 2 घंटे तक हमारा आंख, क्योंकि आजकल 2 घंटे भी इसलिए मोबाइल देखते हैं जोर के पास से, क्योंकि इसमें एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम हम बता देता हूं, आई कंफर्ट करके एक फंक्शन है। क्योंकि उसमें अगर दबाएगा तो हमारा आंख में भी, इसलिए क्या है, देखते हैं। मोबाइल में टाइम हम बिताते हैं, टीवी सीरियलों में टाइम बिताते हैं। टीवी आजकल भी अच्छा टीवी सीरियल देखने वाला लोग, टीवी सीरियल देखने वाला, मेरा बेटा कबड्डी कबड्डी देखता है। मेरा बेटा आजकल ज्यादा कबड्डी 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 जो कबड्डी करके गेम है वो बहुत ज्यादा देख, वो कबड्डी देखो, यहां से मैं चिल्ला के मान जाता हूँ। और कई लोग, कई लोग, हम में से भी, हम भी कम नहीं, हम सब लोग कॉमेडी देखते हैं। तो टेलीविजन माध्यम के लिए और सोशल मीडिया के लिए और हमारी बाजारी के लिए, हमारे खरीदारी के लिए, और बातों में हमारे पास टाइम है। प्रार्थना के लिए हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। पर्सनल प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। सुबह 8 बजे से पहले, जॉर्ज पास का पता नहीं वहां पोते पोते कितना बजे जाता है, 7-8 बजे से पहले सारे बच्चे स्कूल जाता है। अभी सुषमा मैडम को उधर पोता पोती आएगा तो देखे जाएगा, लेकिन कल्पना मैडम को उधर पोता पोती तो पोती तो है। अन्नम्मा मैडम तो पता नहीं रिटायर्ड हुआ नहीं हुआ, लेकिन बाकी हम सभी के पास 1 घंटे जरूर से जरूर प्रभु के चरणों में रोने का टाइम निकालना है। मैंने आपको कहा 1 घंटा तो पुराना बात हुआ है। आप जितने रात्रि में उठ सकते हैं, रात्रि में 12 बजे। मेरी मदर इन लॉ आज दुनिया में नहीं है, मेरी वाइफ की मम्मी, और बचपन से 12 बजे से रात्रि 1 बजे तक प्रेयर किया करती थी, प्रेयर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के चरणों में जितना अधिक बैठेंगे, आज भी सुबह के समय आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में सवेरे प्रेयर करके मैं उठता हूँ। बाकी कामों में कितने भी घर में काम हो, बाजारी का काम हो, पहले क्या करता था, बाजारी के काम करके आकर प्रेयर करता था। अभी घर गंदा हो, सबसे पहले घर में झाड़ू लगाता हूँ, क्योंकि कोई आते रहता है। झाड़ू लगाने के बाद एक चटाई वहां पर प्रॉपर तरीके से डालकर, जब तक प्रेयर नहीं करेगा तब तक मन में सुकून नहीं है, जब तक प्रेयर नहीं करेगा तब तक मन में आनंद नहीं। हमारे सारे पर्सनल बात परमेश्वर को कहते हैं, क्योंकि दरवाजे बंद कर देते हैं, परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, आंसू बगाकर प्रभु के चरणों में रोते हैं, तब जाके। लेकिन आज मैं सुबह एक आपको बात बताता हूं, और सुबह 8 बजे आया, 2 चपाती खाया और सब्जी खा के एक काला चाय, ब्लैक टी बोलते हैं, एक ब्लैक टी पीने के बाद 2 घंटे प्रेयर किया। प्रेयर करते जब प्रभु के चरणों में बैठते हुए मेरा बोझ
पिघलते हुए मैंने महसूस किया, मेरे बोझ मेरे से दूर होते हुए मैंने महसूस किया, मेरे जीवन में से तनाव दूर होते हुए मैंने महसूस किया। आज रात्रि काल में आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूं, घुटने में बैठने वाला, प्रभु की चरणों में रोने वाला, प्रभु की सिंहासन की तरफ देखने वाला, आमीन आमीन, कोई भी लज्जित नहीं होगा। रिकारा बाला बच्चा बाला, कोई भी लज्जित नहीं होगा। आमीन, कोई भी लज्जित नहीं हो सकता। आज रात्रि काली के डिसीजन लेके चलिए, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के चरणों में। हन्ना ने मन में व्याकुल होकर और यहोवा से प्रार्थना करने लगा, रोने लगी, प्रभु जी मेरे जीवन में काम करें, प्रभु जी मेरे जीवन में काम करे, मेरा जिंदगी की हमें बंद रास्ता को खोल दीजिए करके परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना के समान हमारा भी कई रास्ताएं बंद है मेरे प्यारों। हमारे जीवन की, हमारा आमदनी की रास्ताएं कई बार बंद है, हमारी नौकरी की रास्ताएं बंद है, हमारी बच्चों की भविष्य की रास्ताएं बंद है, क्योंकि जिन्होंने बंद किया है उनको ही खोलना है रास्ता। वो परमेश्वर, आमीन हालेलुया। अगर हमारे लिए रास्ता खोलना है, एक ही तरीका है, उनकी चरणों में आंसू बहाकर प्रार्थना करना। हालेलुया, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। क्या हम देखेंगे इनके लिए रास्ता खोला नहीं खोला? मन में व्याकुल हुआ। कई बार मैं परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु हाँ मैं आपकी चरणों के अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं है, आपकी चरणों के अलावा कोई मार्ग नहीं है, आपकी संगति के अलावा मेरे जीवन में कोई उन्नति नहीं है। प्रभु के पास हमें कई बार परमेश्वर से आवाज आता है, बेटा उड़ जा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तब जाके उड़ता हूं मैं, 1-1.5-2 घंटे में उड़ता हूं। जब प्रार्थना करने से पहले, उठने से पहले हमारा अंदर एक फीलिंग आता है मन में, प्रभु ने हमारा दुआ को सुन चुका है। हालेलुया मेरे प्यारों, इसको बच्चा नहीं है, इसको एक संतान नहीं है, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलक विलक रोने लगी। यहाँ एक विशेष बात, अपना पति के सामने उन्होंने नहीं रोई और अपने निंदा और अपमान करने वाला पेनीना के सामने नहीं रोई, कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के चरणों में गया। हमें मालूम है, और 11 वचन में लिखा है, जरा 11 वचन पढ़ो। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, दृष्टि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। 12 वचन। तब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक, एली हन्ना मन ही मन कह रही थी, जिसे एली हन्ना की प्रार्थना को मुंह में ताक रखा था, सुषमा मैडम, उनका बेटे बिगड़े हुए, होप्नी और फिनेहास प्रभु से दूर है। पादरी का जो दोनों बच्चे हैं वो प्रभु से दूर है, लेकिन प्रार्थना करने वाला हन्ना के मुंह में उन्होंने क्या करा? हन्ना मन में कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे पर उसके शब्द सुन पड़ता था, ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने क्या लिखा? हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। कितने लोग तैयार है मेरे प्यारों? प्रार्थना क्या है? क्या है प्रार्थना? अपनी मन की बातें खोल कर यहोवा से कहना है, वही है प्रार्थना। अभी वो पादरी जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा, कई लोग आपसे कहते हैं उनको इनकी प्रार्थना नशे लगा, कई लोग कहते हैं हमसे, कई लोग हमें कहते हैं तू तो प्रार्थना करने वाला है,
मेरा मामा का बेटा एक बार कहा, मेरा वो विश्वास में नहीं है, उन्होंने कहा जॉर्ज बस मेरा मामा के बेटा वो विदेश में रहता है, वो विश्वास में नहीं है। वो कहता तू तो प्रेयर करने वाला है ना, तुझे तो सब पता है ना। आजकल कई लोग हमको कहते तू तो प्रेयर करती है ना, कर प्रेयर 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 करने वाली, प्रार्थना करने वाली। लेकिन मेरे प्यारों, हमारी प्रार्थना हमें दूसरों को शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हन्ना ने सब कुछ खोल कर परमेश्वर से कह दिया, क्योंकि हन्ना का बोझ परमेश्वर के सम्मुख में उतार दिया। अभी हन्ना को कोई बोझ नहीं है। हन्ना ने, उसके बाद क्या हुआ? हर्षा, पढ़िए हर्षा। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा 17 है। वचन, एली 17 ने वचन, कहा 17 वचन। एली ने कहा कुशल से चली जा, एली ने कहा, इस्राएल का एली ने पहले कहा नशे में, एली ने कहा कुशल से जा, परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। वर दे। उसने कहा हम्म। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। प्रार्थना में सारे बात, मन के बातें खोल कर परमेश्वर से कहने के बाद जरा सा भी उनके मन में दुख नहीं है। जरा सारे मन की उदास जो है में उनकी मन से निकल गया, उनके शरीर से निकल गया, आराम से गया। प्रार्थना का बेनिफिट यही है। प्रेज द लॉर्ड। आज आमीन हम प्रेयर आमीन करते एक शब्द बोला, हम यहां तक प्रार्थना से आए, लेकिन आगे जाना भी प्रार्थना से ही। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जॉर्ज पास से पिछले साल कई प्रचार हमने सुना, 2023 की शक्ति से 2024 में दौड़ नहीं सकता। 2023 में हमने खूब प्रेयर कर ली, इसलिए 2024 में हम उड़ेंगे नहीं। 2024 में हमें और ज्यादा प्रेयर करना पड़ेगा, और ज्यादा सामर्थ्य में बढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा वचन सुनना आमीन पड़ेगा, और ज्यादा ताकत लेने पड़ेगा, और ज्यादा आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और ज्यादा प्रभु की हुजूरी में बैठना पड़ेगा। तब जाके हम 2024 में भी दौड़ पाएंगे। हालेलुया। आमीन हमें सभी लोग, ये मीटिंग अभी खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी आमीन हालेलुया। हालेलुया, हम जल्दी से अभी समाप्त करें।